ओके, पहले बार में ही आवाज़ आ गई। अभी क्या हुआ, अभी मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया और ये मेरे साथ हर बार होता है। मतलब मैं पूरा वीडियो शूट कर लेता हूँ, लेकिन बाद में जब वीडियो देखता हूँ तो पता चलता है कि ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली। ओके यार, पहले कैमरा सेट कर लूँ थोड़ा। तो एज यू सी टाइटल एंड थंबनेल, दुनिया में इतने कम लोग कामयाब क्यों है? वाह, मतलब कितना टेढ़ा सवाल है और कौन ही सोचता है, और कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है यार। और ऐसे बोरिंग टॉपिक पे बात करना मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। मुझे मतलब कोई सोचता भी नहीं होगा इसके बारे में। लिटरली किसने सोचा होगा कि दुनिया में इतने कम लोग कामयाब क्यों है? वाह यार। तो चलो यार बात करते हैं। बात थोड़ी अनोखी है, ये सवाल बड़ा अनोखा है। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे कुछ कमाल की बातें पता चली जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दुनिया में इतने कम लोग कामयाब क्यों है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमारे खोपड़ी में जो बैठा हुआ है सक्सेस को लेकर के, सबसे पहले तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कामयाबी मतलब क्या है? पैसा। हाँ, पैसा। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो कामयाब हो जाता है। मतलब ये मुझे क्यों बता रहा है दोस्त? अरे मुझे तो पता है कि कामयाबी क्या है। अरे जब पैसा आ जाएगा ना तेरे लाइफ में, तब तू कामयाब हो जाएगा, ऐसा अभी हम सोच रहे होंगे। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो देखो दोस्त, सबसे पहले इसी माइंडसेट से बाहर आना है और इस बात को समझाने के लिए, मतलब पैसा कामयाबी नहीं है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत, नाम सुना है? सुसाइड कर लिया था। उसकी लाइफ देखी है आपने? कैसी थी उसकी लाइफ? एक परफेक्ट लाइफ थी। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ इट्स परफेक्ट। एक ड्रीम लाइफ थी उसकी। लड़की आगे पीछे घूम रही है, हिट एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहा है, एक सेलिब्रिटी है, नाम है, पॉपुलैरिटी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, करोड़ों में बैलेंस है, बैंक बैलेंस। लेकिन फिर भी सुसाइड कर लिया। सोचने वाली बात नहीं है क्या? मतलब एक कामयाब इंसान सुसाइड क्यों करेगा दोस्त? अब आप सोचोगे कि भाई उसका तो खून नहीं हुआ है, उसको तो मार दिया गया, उसमें तो पॉलिटिक्स का हाथ था, उसमें तो रिया चक्रवर्ती का हाथ था। सबसे पहले तो इन कहानियों से बाहर आओ। ये मीडिया ने आपके दिमाग में जो घुसाया है ना, ये झूठ है। अभी सीबीआई की रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये बात साफ लिखी है कि सुसाइड ही किया गया है। सुसाइड, आत्महत्या। एक परफेक्ट लाइफ, बट फिर भी आत्महत्या कर ली। बहुत सोचने वाला पॉइंट है ये, क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है ये केस। अभी हम जो कुत्तों की तरह भाग रहे हैं पैसों के लिए, सक्सेस के लिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या जो सक्सेस का सपना हम देख रहे हैं कि जब मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा और तब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, क्या वो परफेक्ट है? क्या वो सच है? जो हम सपना देख रहे हैं कि वहां पे सक्सेस है, वहां पे सब कुछ परफेक्ट है, क्या वो सच है? नहीं। इसी भ्रम से तो बाहर आना है हमें, और इसीलिए मैंने तो एग्जाम्पल दिया। तो पैसा कामयाबी नहीं है दोस्त। सबसे पहले तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ, फिर हम कामयाबी किसे कहे? कामयाब तो होना ही है हमें, तो फिर हम कामयाबी किसे कहे? अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं आपको बताता हूँ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से है, मैंने बनाई डेफिनेशन है सक्सेस की। हो सकता है कि आप कहो कि ओह बकवास है ये तो बात, और दोस्त आपकी सोच है। तो मेरे हिसाब से हमें कामयाब होने के लिए हमारे लाइफ में टोटल 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। 4 चीजें, उसमें से सबसे पहली है पैसा। हाँ, जिसकी हमने अभी बात की। मैंने कहा कि अभी पैसा जरूरी नहीं है। मतलब पैसों को थोड़ा उल्टा सीधा कहा तो आप ये सोचोगे कि फिर तो पैसा बेकार है, पैसा क्यों कमाना है। हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है, आइदर और में, कि मतलब ये बेकार है, मतलब बेकार भी नहीं कहा मैंने कि पैसा कामयाब नहीं है। फिर हमने क्या किया, पैसा तो बेकार है, हम डायरेक्टली ये सोचने लग गए। नहीं दोस्त, पैसा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो अगर मेरे पास ही पैसा होता तो मैं यहाँ पे जंगल में क्यों बैठा होता? मैं कहीं एसी रूम में बढ़िया अपना स्टूडियो बना के अपना ज्ञान पेल रहा होता आपको अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं अभी जंगल में। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि पैसा जरूरी है। लेकिन ये जो सोच आती है ना, एक सोच है जो ये कहती है कि पैसा ही जिंदगी है, कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जीवन का मकसद है। ये जो सोच है ना, इस सोच के बच के रहना। लेकिन आप ये मत समझना कि पैसा जरूर नहीं है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा।
हमें पैसा तो चाहिए। अगर ये दुनिया तो पैसे पे ही चल रही है ना। अगर आपको घर बनवाना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, तो भाई आपको चाहिए प्रॉपर्टी, चाहिए बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी है दोस्त, बट उसकी एक सीमा है। ये एक चीज़ है, मतलब इट्स एन वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यह पहली चीज़ पैसा। दूसरी चीज़ जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारे रिश्ते, वो है हमारी रिलेशनशिप्स। और मैं किन रिश्तों की बात कर रहा हूँ? मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूँ जो आपके बीवी बच्चों के साथ आपके रिश्ते हैं, जो आपके माँ बाप के साथ आपके रिश्ते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपके भाई बहनों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपके इन ओवरऑल आपके लोगों के साथ कैसे रिश्ते हैं। मैं इन रिश्तों की बात कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन अगर उसकी किसी के साथ बनती ही नहीं तो इंसान अकेला पड़ जाएगा। यहाँ पे दूसरे लोगों का साथ तो हमें चाहिए, वी आर सोशल एनिमल। और जो इंसान अकेला पड़ जाए, उसके पास करोड़ों रुपए भी आ जाए, कोई काम का नहीं हो पैसा। तो यहाँ पे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यह है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी सेहत, वो है हमारी बॉडी, कि आप कितने फिट हो अंदर से। और यहाँ पे मैं आपके ब्रेन की बात कर रहा हूँ, आपके बॉडी की बात कर रहा हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है तो आप मतलब ये सारी चीज़ें बेकार है। फिर अगर आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया लेट्स से, और आप पागल हो गए, और आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, आपकी एक बीवी है अच्छी, लेकिन अगर आप पागल हो गए तो क्या फ़ायदा यार इन सारी चीज़ों का। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका शरीर, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो 4 टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ इनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यह तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ यह है आपका शरीर। चौथी चीज़ जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आप खुद। क्या आपको पता है आप कौन हो? और क्या आपको पता है कि शांति कैसे मिलेगी? क्या आपको पता है पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? कि आप अंदर से कैसे शांत होगे? आपको पता है? देखो दोस्त, हमें सबकी नॉलेज है इस दुनिया में, सब कुछ पता है हमें, लेकिन हमें खुद के बारे में कुछ पता नहीं है। और ये बहुत बड़ी कमी है। और इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो है ही इसी वजह से कि लोग खुद को नहीं जानते। जो इंसान खुद को जान लेना दोस्त, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अगर कोई इंसान सच को देख ले तो प्रॉब्लम्स जीरो, और इस दुनिया में दुखी होने लायक कुछ है ही नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना कि इस दुनिया में आप पैसा तो कमा लोगे, पैसे कमाने के 1000 तरीके इस दुनिया में, पैसा तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके। बट अंदर की शांति अगर आपको चाहिए तो आपको खुद को जानना ही पड़ेगा, आपको खुद को देखना ही पड़ेगा, आपको खुद को समझना ही पड़ेगा। आपको चाहे फिर कितना भी बोरिंग लगे, हाँ इट इज़ बोरिंग, खुद के थॉट्स को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना। कभी लिटरली बैठ करके किया है? कभी लिटरली आप अकेले में चले गए और देखने लगे अपने थॉट्स को कि देखता हूँ कि अंदर क्या चलता है, देखता हूँ कि अकेलापन क्या है, देखता हूँ कि मैं जो अभी भाग रहा हूँ क्यों भाग रहा हूँ? लिटरली कभी आपने किया है? कोई नहीं करता, किसी का इंटरेस्ट है ही नहीं ना। और वो इंटरेस्ट होने की वजह भी है क्योंकि हवा भाई पैसा नहीं है ना। तो जब तक ये कमी पूरी होगी तब तक इस बात का हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम है। जो अकेलापन है अंदर का हमारे, वो पैसों से दूर होने वाला नहीं है दोस्त, एक बात याद रखना। तो ये है, वैसे एक अलग टॉपिक है, अगर इसकी हम बात करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, पहली है पैसा, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। और जो इंसान इन चारों चीज़ों में बैलेंस कर ले वो कामयाब है। मतलब कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये 4 चीज़ें बैलेंस हो गई, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। इट्स एन टेंशन फ्री लाइफ कह सकते हो, फिर हम इसे कामयाब लाइफ कह सकते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे हम ही जानते हैं कि हमारे लाइफ में कितना बैलेंस है, और बैलेंस हमें ही करना पड़ता है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इस दुनिया में इतने कम लोग कामयाब है, क्योंकि दोस्त इनको बैलेंस करना इट्स लाइक वॉकिंग द वायर। वो सर्कस में होता नहीं है। और ये आर्ट है, आर्ट भी है, साइंस भी है, ये सभी कुछ है। और जो इस आर्ट को सीख ले वो कामयाब है। लेकिन ये करना मुश्किल है। जब भी आप करने जाओगे तो आप गिरोगे, पड़ोगे, दुखी होगा, परेशान होगे। लेकिन इस आर्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा अक्ल, बहुत ज़्यादा
पैशन आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, तभी तो कोई इंसान कामयाब हो सकता है। इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलती। और हाँ, सक्सेस का कोई अवार्ड नहीं है। आप इस सपने से बाहर आ जाओ कि कामयाबी आपको मिल जाएगी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अचीवेबल। कोई अवार्ड नहीं देने वाला आपको, ये बैलेंस वाली बात है। इट्स लाइक परसेंटेज। अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो वो 25% मेरे हिसाब से कामयाब है। आप उसको तो 100% ही बोल दोगे कि यार पैसा है ना लाखों करोड़ों, तो भाई वो तो 100% कामयाब है। नहीं दोस्त, अभी जैसी मैंने बात की, नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखना पड़ता है, तभी तो हम किसी इंसान को हम कामयाब कह सकते हैं। पैसा देख करके आप कह रहे हो कि ओह बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है जी, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीख पाए हो, कुछ समझ पाए हो, आपकी आंखें आपकी कुछ समझ पाए हो, आप कुछ इनलाइटेंड जैसा फील आप कर पाए। ये मेरा मकसद नहीं था। वैसे मेरा मकसद यही था कि आप कुछ सीखो, कुछ समझो, बट मुझे नहीं पता कि आप कुछ सीखते हो घंटा मतलब कोई देखता भी है इन वीडियो को पूरा या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीखे हो, कुछ समझ पाए हो। और हाँ, और एक सवाल था कि यार पवन तेरी वीडियो इतनी लेट क्यों आती है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं डेली वीडियो शूट करता हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उनको अपलोड मैं नहीं करता। तो फिर मैं वीडियो बनाता क्यों हूँ रोज़? मैं देखते रहता हूँ खुद को कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ और क्या मेरा परफॉर्मेंस है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरी जो स्किल्स है क्या इम्प्रूव हो रही है, मैं ये देखते रहता हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब वीडियो बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आप कहोगे कि यार पवन तू तो कह रहा है कि पैसा तुझे नहीं मिलता, फिर फ़ायदा क्या है तेरा? ओके, इसके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, वो फ़ायदा बहुत बड़ा है, लेकिन पैसों से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ठीक है यार, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये, तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीखे हो, कुछ समझ पाए हो।